दोस्तों, आज की इस थर्ड वीडियो की क्लास में फिर हम विशेष विशेषण संबंधित एक विशेष चर्चा फिर करते हैं। जो हम तैयारी पीछे से करते चले आ रहे हैं, उस दो वीडियो में कुछ अभी विशेषण से विशेषण और विशेष से संबंधित कुछ तथ्य छूट गए थे, उनकी मैं पुनः यहाँ पर विस्तृत व्याख्या विश्लेषण करते हुए अपनी आरओ और एआरओ की परीक्षा के लिए एक सुनियोजित तैयारी, एक विधिवत तैयारी और एक ऐसी तैयारी जो आपकी सफलता के लिए और आपकी हर उम्मीद के लिए खरी उतरे, उसके लिए मैं फिर से विशेष और विशेषण की एक चर्चा इस वीडियो में करते हैं। तो हमने विशेषण के जो 4 प्रकार पढ़े थे, हमने उनमें से गणनावाचक विशेषण और थोड़ी उसमें गुणवाचक विशेषण और मैंने उसमें सारमानी विशेषण की चर्चा कर ली थी। अब इसमें दो जो विशेषण के प्रकार रह गए थे, शेष चर्चा हम आपके करते हैं। तो उसमें तीसरा जो आपका विशेषण है वो आपका संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्योंकि शब्द से ही प्रकट होता है कि कोई संख्या, कोई नंबर है, और जब संख्या की बात होती है तो उसकी कोई काउंटिंग होती है, और जब उसकी कोई काउंटिंग होती है तो काउंटिंग भैया किसकी होती होगी? वह कोई या तो हमारा जातिवाचक कोई संज्ञा होगा या फिर हमारा कोई प्रॉपर संज्ञा होगी। तो संज्ञा जिसकी हम गणना कर सकें और जिसकी गणना की जाती है वही उसकी संख्या होती है। तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत जो हमारे कुछ खास बिंदु दिए जाते हैं, उनकी हम सबसे पहले चर्चा आपसे कर लेते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार दिया गया है गणनावाचक विशेषण। ये गणनावाचक विशेषण के लिए। ये कहता है दूसरा भी होता है, हाँ, ये कहता है क्रमवाचक विशेषण। ये मैंने क्रमवाचक विशेषण लिख दिया। ये कहता है फिर क्या होता है, फिर कहता है आवृत्ति, जिसमें ना नी ने का बोध कराया जाता। आवृत्ति वाचक या बोधक, ये विशेषण हो गया। नंबर 4 में चला गया, ये आपका समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण। हालांकि पूरा नाम तो ये होता है कि समुदाय बोधक और संख्यावाचक विशेषण। तो ये देखो, समुदाय बोधक संख्यावाचक विशेषण, ये संख्यावाचक विशेषण एक रूप है। और एक आपका और है, तो वो भी मैंने आपको दे दिया, ये आपका प्रत्येक बोधक संख्यावाचक। पूरा अगर नाम देखा जाए तो ये संख्यावाचक ये विशेषण, इसका नाम अगर पूरा दिया जाए तो ऐसे ही दिया जाता है। तो संख्यावाचक विशेषण में क्योंकि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, कहता है एक निश्चित संख्या बोध कराती है, एक अनिश्चित संख्या बोध कराती है। तो हमारे जो संख्यावाचक विशेषण में आपसे जो चर्चा की है वो आपकी निश्चित संख्यावाचक की बात की जा रही है। ये आपकी है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि संख्या दो प्रकार की होती है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। तो विशेषण संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक के यही 5 भाग होते हैं। एक, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और एक 5 है। परीक्षा में इनसे कैसे क्वेश्चन बनता है, हमें सबसे पहले यही जानना पड़ेगा कि ये हमारा जो दिया गया है कि निश्चित संख्यावाचक, ये हमारी जो चीज दी गई है इसको बहुत ध्यान रखना है कि संख्यावाचक विशेषण के दो भाग, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्यावाचक। तो सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात की, तो निश्चित संख्यावाचक के 5 जो हैं भाग दिए जाते हैं। एक होता है आपका गणनावाचक विशेषण, इसमें गिनती ऐसे 1, 2, 3 और ऐसे लिख दें हम 4, ऐसे लिख दें 5, ये 5, ऐसे ही हमारी गिनती
ऐसे 100 ऐसे 1000 तक की जो गिनती बोध कराता है, ये गिनती ही तो गणना है। इसी को तो हम काउंटिंग कहते हैं। 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 100 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति, 1000 बालक, तो यही बात ये होती है। हम कहते हैं कि एक बालक, तो यही बात तो कहा जाता है, एक बालक। हम कहते हैं कि 1000, ये लिख दिया मैंने, 1000 पशु, तो पशुओं की गिनती ऐसे ही 1000, 5, ये सब यही गिनती है। क्रमवाचक कहता है प्रथम, द्वितीय, ऐसे तृतीय, आप समझ रहे होंगे, ऐसे चतुर्थ, ये बात इसकी ऐसे की जाती है, ऐसे पंचम, ऐसे ये बात की जाती है। तो क्रम में कहता है पहला स्टूडेंट, पहला विद्यार्थी खड़े हो जाओ, कहता है कि पहले से पीछे वाला जो थर्ड विद्यार्थी खड़ा हुआ है, कहता है तीसरा विद्यार्थी खड़े हो। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यही आता है इधर। तो कहता है कि पहला, ये कहता है दूसरा, ऐसे कहता है तीसरा, ऐसे कहते हैं चौथा, ऐसे कहते हैं पांचवा, यही क्रम दिया गया था, पांचवा। तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो संस्कृत के लिखे थे, तो पहला, दूसरा, तीसरा हिंदी के लिख दिया। तो बात तो वही है। कभी कभी ऐसा है, संस्कृत भी एक हमारी हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ऐसा नहीं संस्कृत से नहीं जोड़ के पूछ सकता है, संस्कृत से जोड़ करके भी पूछ सकता है। इसलिए मैंने दोनों बातें एक साथ आपके सामने दे दी हैं। आवृत्तिवाचक कहता है इकहेरा, इकहेरा, ऐसे कहता है दोहरा, अच्छा तिगुना, ऐसे चौगुना, ऐसे देखो गुना, ये ऐसे पंचगुना, पंचगुना, ऐसे बात आती है। इकहरा, दोहरा, तिगुना, चौगुना, पंचगुना, ऐसे ये आवृत्ति। तो यही आवृत्ति बात होता है। कहते कहते कि है तिगुने छात्र, कहता है कि इस हाल में पहले से तिगुने छात्र बैठे हुए हैं, इस हाल में पहले से तिगुने छात्र बैठे हुए, ये देखो तिगुना हो गया। कहता है कि यहाँ पहले से, कहता है 2 गुने छात्र यहाँ आ गए, तो 2 गुने आ गए, 3 गुने आ गए, 4 गुने आ गए, यही आपका जो लिखा हुआ है, यही आपका आवृत्तिवाचक है। बड़ा आसान है। समुदाय बोधक में कहता है कि दो, कहता है दो के दोनों, ऐसे कहता है चारों, ऐसे कहता है 10 के दसों, दसों, ऐसे 50, 50, ऐसे कहते हैं 1000। तो इस समुदाय की बात की जा रही है, 2 के दोनों, चारों, दसों, 50, हजारों, ऐसे एक समुदाय के रूप में जो बात की जाती है, बस यही समुदाय बोधक होता है। ये प्रत्येक बोधक है। इनमें कहता है हर, ये कहता है हर एक, ये कहता है प्रत्येक, बस यही इसकी बात होती है। इसमें 3 शब्द होते हैं, हर आता है, हर एक आता है और प्रत्येक आता है, यही 3। कहता है हर एक बालक जो है बुद्धिमान नहीं होता है, कहता है हर एक बालक, कहता है कि मूर्ख नहीं होता है, कहता है प्रत्येक बालक हमारे पास मेधावी बनने के लिए आता है। तो प्रत्येक की बात कहते हैं, कहता है हर एक इंसान अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है जो उसकी कामना और उसकी इच्छा होती है। तो यही हर एक, यही प्रत्येक ही हर लिखा हुआ, ये प्रत्येक बोधक की बात आती है। तो चूंकि समुदाय कहता है 2 के दोनों, ये कहता है चारों, दसों, 50, हजारों, ये संख्या समुदाय बोधक की आती है। क्योंकि अब यहाँ पर चूंकि जो संख्यावाचक है, तो हजारों तो होंगे, लेकिन ये कौन से हजारों होंगे? हजारों के हजारों, 50 के 50, दसों के दसों, चारों के चारों, बस यही है दोनों। तो चारों के चारों, दसों के दसों, दसों के दसों, ये देखो हजारों के हजारों, ये समुदाय में बात यही दोहराई जाती है। 50 के 50, ये 50 के 50, ये देखो ऐसा लिखा है, ये 50 के 50, चारों के चारों, तो यहाँ लिखते हैं चारों। और देखो भाई थोड़ी सी मैं फिर दिखाता हूँ, तो कहता है चारों के चारों, ऐसे कहता है दसों के दसों, ऐसे ये सब ऐसी संख्या में आ जाती है। तो 50 के 50, हजारों के हजारों, चारों के चारों, दसों के दसों,
ऐसे समुदाय बोधक की बात होती है। अब हम देखते हैं कि परीक्षा में इनसे संबंधित क्वेश्चन मेरा कैसे बनता है। तो देखो, ये तो बहुत आसान है। 1, 2, 3, 4, 5, ये तो कोई खास बात नहीं है। इनसे क्वेश्चन बनता भी नहीं है। और बनता तो क्वेश्चन है, लेकिन इससे संबंधित इतना सिंपल परीक्षा में नहीं आता है। लेकिन गणनावाचक से संबंधित एक पॉइंट और गणनावाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं। इतना बात याद रखनी जरूरी है कि गणना भी 2 प्रकार की दी जाती है। एक आता है कि गणना जो होती है वो कहता है पूर्णांक। एक पूर्णांक बोधक होती है और ये गणना जो होती है अपूर्णांक बोधक होती है। इतना ध्यान रखना, अपूर्णांक बोधक। गणना में 2 प्रकार की गणनाएं की जाती हैं। एक पूर्णांक बोधक गणना होती है और एक अपूर्णांक बोधक। पूर्णांक बोधक गणना में वही चीज है जो पहले लिखे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10। तो पूर्णांक में सीधी सीधी गिनती होती है, 1, 2, 3, 4, यही गिनती। यही जो गिनती देख रहे हैं आप, यही आपका पूर्णांक है, क्योंकि एक पूर्ण संख्या का बोध करा रहा है। अपूर्णांक बोधक मतलब होता है, कहता है सवा, शवा, ऐसे के सवा की बात आती है। ऐसे पौने, ऐसे आधे, ऐसे सवा, ऐसे पौने, ऐसे आधे। ये सवा, पौने, आधे। कहता है आधे लोग खड़े हो जाओ और आधे लोग बैठ जाओ। आधे मतलब आधे जो भाग है उसका आधा, ये अपूर्णांक का बोध है। पौने, कहता है पौने चार, कहता है पौने चार लोग या पौने चार वस्तुएं या पौने चार चीजें, कहता है मुझे दे दो, बाद बाकी तुम ले जाओ। तो पौने चार जो भाग दे दिया जाता है, आधा दिया जाए, कहता है सवा। तो सवा का मतलब ये है कि सवाओं से लोग हमारे पास पिछले दिन मिलने के लिए आए थे, सवाओं से लोग हैं। ऐसे कहता है 150 आदमी मेरे पास मिलने को आया था। तो एक तो पूर्णांक संख्या दी गई है, एक अपूर्णांक संख्या दी गई है। ऐसे ही आता है सवा, पौने और आधे की बात। तो जब ऐसी बात इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, तो देखो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्वेश्चन बनता है। आधे लोग मुझसे आधे लोग मुझसे नफरत करते हैं। कहता आधे लोग, तो ये लोग तो कोई संख्या दी गई है, आपके लोग हैं, क्योंकि गणनावाचक है तो हम लोग गणना कर सकते हैं। और गणना में हमें देखना क्या होता है कि वो संख्या जो दी गई है वो पूर्णांक बोधक है कि अपूर्णांक बोधक है। तो आधे हमें मालूम है कि अपूर्णांक बोधक के अंदर सवा आता है, आधे आता है, पौने आता है। तो सवा, आधे, पौने, तो ये आधे लोग। तो परीक्षा में पूछा जाएगा कि वाक्य में रेखांकित शब्द, जैसे रेखांकित शब्द जो है मैंने अंडरलाइन आधे के नीचे की है। वाक्य में रेखांकित शब्द है तो मैं ऑप्शन दिया हो गया, ये क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक, उन्हीं में से लिखा होगा पूर्णांक बोधक। तो हम पता लग गया कि पूर्णांक और अपूर्णांक बोधक। तो 4-5 विकल्पों में से एक कोई विकल्प आपके लिए सही बैठेगा। तो हमने कह दिया कि भैया कितने थे, आधे लोग थे, तुम्हारा ऑप्शन मिल गया कि अपूर्णांक बोधक ये संख्यावाचक मेरा विशेषण है, तो हमारा ऑप्शन हो गया। ऐसे लिखते हैं पौने चार। मुझे, अगर लिख दें कि मुझे पौने चार, मुझे पौने चार भाग की पुताई करनी है। मुझे पौने चार भाग है, कहता है कि पौने चार मतलब 3/4 कोई करेगा, पौने चार वाला होगा, वो भाग की पुताई मुझे करनी है। मुझे पौने चार भाग की पुताई करनी है, तो पौने चार देखो ये दिए गया पौने चार। तो चार के पहले पौने, यही अपूर्णांक बोधक आपका संख्यावाचक विशेषण है। और वैसे देखेंगे तो गणनावाचक विशेषण के 2 भाग होते हैं, एक पूर्णांक बोधक और एक अपूर्णांक बोधक। आधा पौने की बात आए तो आप ध्यान रखें, इन्हीं से आप आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, और हम देखते हैं फिर और कैसे क्वेश्चन हमारे सामने बनते हैं, वो भी आपको बता रहा हूँ। देखो,
लिखा क्वेश्चन बनता है हमारे, हाँ सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है हमारे यहाँ से, हर एक से कहता है कि हर एक वस्तु हीरा नहीं होती है। कहता है हर एक वस्तु हीरा नहीं होती है, क्योंकि ये वस्तु दिया गया है और वस्तु की काउंटिंग की जाती है। तो कहता है हर एक, यही सब लिखा है कि हर एक क्या है, वाक्य में हर एक शब्द है। तो पूछ सकता है आपसे कि क्रमवाचक है, कि गणनावाचक है, कि आवृत्तिवाचक है, कि प्रत्येक बोधक है, प्रत्येक वाचक है। तो आपने हर एक शब्दों को जान लिया, हर एक ये लिखा हुआ है, हमारा ऑप्शन मिले प्रत्येक बोधक, हमने ऑप्शन लगा दिया। बस इतनी सी एक खास बात थी आपको जानने के लिए। अब देखते हैं समुदाय बोधक से कैसे क्वेश्चन आता है, ये भी दिखा रहा हूं मैं आपको, देख लो। हमने आज कार्यक्रम में 10 के 10 आज हमने आज कार्यक्रम में 10 के 10 व्यक्तियों को आमंत्रित आमंत्रित किया है। कहता है हमने आज कार्यक्रम में 10 के 10 व्यक्तियों को, तो 10 के 10 ये पूरा एक समुदाय आ गया, ये देखो समुदाय का। तो 10 के 10 आ गया, तो ऑप्शन दिया कि इस वाक्य में 10 के 10 शब्द या रेखांकित, कहता है कि शब्द है, तो आपको निकाल लेंगे भैया समुदाय बोधक है। इतनी सी बात संख्यावाचक विशेषण में आपके सामने पूछ सकता है। आवृत्तिवाचक में कुछ है नहीं, तिगुना तिगुना ने बता दिया। अब हमने थोड़ा क्रमवाचक से एक एग्जाम्पल ले रहे थे, तो क्रमवाचक का एग्जाम्पल देख लो। मुझे 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 तिगुने, ये लिखा है, देखो लिखा है तिगुना, चौगुना, पांच गुना, यही आपको लिखा है आवृत्तिवाचक में, तिगुना, चौगुना, पांच गुना। मुझे तिगुने पन्ने, मुझे तिगुने पन्ने आज पत्र के लिए, मुझे तिगुने पन्ने आज पत्र के लिए जरूरत है, जरूरत है। तो देखो ये लिखा तिगुना, ये पन्ने लिखे हुए, तो पन्ने की गिनती 1 2 3 4, तो ये लिखा तिगुने पन्ने ऐसे। देखें उन्होंने उन्होंने मुझसे दुगना दुगुना उन्होंने मुझसे दुगना कार्य कराया, उन्होंने मुझसे दुगना कार्य कराया। तो कार्य देखो ये दिया दुगना कार्य, ये दुगना, बस यही आपने लगा दिया भैया, ये आवृत्तिवाचक है, दुगना तिगुना चौगुना ऐसे। तो बस ये आवृत्तिवाचक हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं। पहला, दूसरा, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वाला क्रमवाचक में पंक्ति में पंक्ति में बैठा पंक्ति में बैठा दूसरा लड़का, दूसरा पंक्ति में बैठा दूसरा लड़का मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। कहता पंक्ति में बैठा दूसरा लड़का मेरा दोस्त है, तो दूसरा लड़का, लड़का ये लिखा, दूसरा ये लिखा, का दूसरा शब्द है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो हमने जान गए थे कि मेरा क्रमवाचक दिया गया, ऑप्शन मैंने क्रमवाचक लगा दिया। इतनी सी एक छोटी सी बात केवल ध्यान रखने वाली है, बात बाकी में कठिन कुछ भी नहीं है। फिर एक बात देख लो कि संख्यावाचक विशेषण, संख्या दो प्रकार की होती है, एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भाग होते हैं। तो कहता है कि नंबर 1, तो मैंने यहाँ पर देखो ये गणनावाचक लिखा है, तो कहता है गणनावाचक होता है, एक गणनावाचक विशेषण होता है, फिर क्रमवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है, समुदाय
बोधकवाचक या प्रत्येक बोधकवाचक होता है। ऐसे गणनावाचक जो विशेषण होता है उसके दो भाग होते हैं, एक पूर्णांक बोधक विशेषण और एक अपूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की गिनती में जो काउंटेबल होती है वही करते हैं। अपूर्णांक में एक पूर्ण संख्या को ना दे करके उसके एक अपूर्ण भाग को भी शामिल किया जाता है। कहते सवा, ऐसे आधा, ऐसे चौथाई, बस सवा आधा ये अपूर्णांक बोधक। बस इतनी सी बात जानना है। अब हम आगे अनिश्चित संख्यावाचक की ओर चल रहे हैं। अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी हमने निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ा था और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 5 भाग दिए गए। अब हमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ना है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कोई भाग नहीं है, केवल एक उनकी एक रूपरेखा दी गई है कि अनिश्चित हम कैसे जाने। बात तो संख्या को याद रखते ही पढ़ेंगे, क्योंकि आगे अनिश्चित अभी परिमाणवाचक आएगा, यहाँ पर उनकी संख्या गिनती की जाएगी जो हमारी जो संज्ञाएं को हम गिनती कर सकते हैं। मात्राओं से बात नहीं हो रही है, संज्ञा की संख्या से बात हो रही है। तो कहता है अनिश्चित संख्यावाचक, इनमें कुछ शब्द दिए जाते हैं। जैसे कहता है कि बहुत, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। ये कहता है कुछ, ये कहता है सभी, ये कहता है थोड़े, ये कहता है कम। ये बहुत, कुछ, सभी, थोड़े, ज्यादा, ये देखो, ये अनिश्चित संख्यावाचक शब्द की कहता है विशेषता बताने वाले कुछ शब्द हैं। बहुत, कुछ, सभी, थोड़े, कम, ज्यादा, ऐसे। अब हम देखते हैं कि वाक्य कैसे बनता है इनसे। बहुत से कैसे बनेगा, कुछ से कैसे बनेगा, सभी से कैसे, थोड़े से, कम से, बहुत। आज मुझे काम के लिए, आज मुझे काम के लिए बहुत मजदूरों की आवश्यकता है, आवश्यकता है, ये दिया। आज मुझे काम के लिए बहुत मजदूरों की आवश्यकता है। अब ये हमें देखें कि मजदूर हमारा संख्यावाचक है, ये तो मुझे मालूम हो गया क्योंकि पहले लिखा। तो ये संख्या की गिनती क्या थी। अब ये हमें बताना इस बात के लिए कि मजदूरों से पहले जो बहुत शब्द लिखा हुआ है, तो मजदूर जो हम संख्या के रूप में गिन सकते हैं, तो ये जानना है कि यही तो मेरा क्या है, मजदूर शब्द क्या है, संज्ञा। और संज्ञा की जो विशेषता बताए वो क्या होगा, विशेषण। तो विशेषण बहुत है, कौन सा विशेषण, तो कहता है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। बस, तो बहुत ही निश्चित शब्द लिख दिया भैया, बहुत शब्द जो है ये अनिश्चित है। अब कितने बहुत हैं पता ही नहीं चल रहा है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इतनी सी बात आपसे कर रहा था। बहुत मजदूर है। अगर यहीं पे कहते हैं हम थोड़ी बात समझाने के लिए, कहता है आज मुझे काम किया, आज मुझे खाने के लिए बहुत भोजन की आवश्यकता है। तो कहता है आज मुझे, कहता है खाने के लिए, काम की जगह खाने के लिए बहुत भोजन। तो भोजन तुम्हारा पदार्थ है, शब्द तो वही रहा, लेकिन हमें पदार्थ की बात कर रहा था। दूसरी तरफ उधर पदार्थवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, इधर से मुझे संख्यावाचक संज्ञा की बात करा रहा है। तो संख्यावाचक जो संज्ञा होगी उसकी जो विशेषता बताएगा वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। इतनी सी बात है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए देखते हैं। कहता है कक्षा में थोड़े विद्यार्थी, कक्षा में थोड़े विद्यार्थी बैठे थे, ऐसे कह दिया। अब विद्यार्थी तो मालूम है कि विद्यार्थी भैया संज्ञा है, हमारी काउंटेबल नाउन है, मतलब गणनावाचक संज्ञा है। तो गणनावाचक संज्ञा जब है तो गणना विद्यार्थी 1 2 3 4 5, तो इसके मतलब है कि अब हमें पदार्थ भी थोड़ी जाना है जो परिमाण बताना हो, हमें तो
संख्या जो संज्ञा है उसकी संख्या के विषय में बताना है, और वो संख्या जो है क्या निश्चित है या अनिश्चित है। तो कहता है थोड़े विद्यार्थी, थोड़े की क्या गिनती है, अरे 1 2 4 5, अरे कोई मुट्ठी भर थोड़ी बताया जा रहा है, अरे कोई ऐसा नहीं कोई थैला भर के विद्यार्थी होते हो, नहीं, विद्यार्थी किसी संख्या में होते हैं। लेकिन उसकी एक बात केवल उन्होंने अपने संकेतात्मक शाब्दिक रूप में कह दी कि थोड़े ही लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है यार भाई। तो ये थोड़े शब्द बता दिया, यही जो है ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे यहाँ पर बहुत अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण था, ऐसे थोड़े ही था, बस यही है, बहुत कुछ सभी। अब कहते हैं कि मैंने, अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं आपसे, नंबर 3, मैंने सभी लोगों को घर पर बुलाया है। कहता है कि मैंने सभी लोगों को घर पर बुलाया, और सभी लोगों को, कितने सभी लोगों, क्या है पूरे देश के लोगों को बुलाया है, या पूरे नगर के लोगों को बुलाया है, या घर के सभी लोगों को बुलाया है, या फिर कह दिया जाए कि भैया गांव के सभी लोगों, तो सभी की तो ये पता ही नहीं रहा कि क्या निश्चित है, उसमें सभी कौन सभी हैं। बस ये लोग तो पता लग गया कि भैया हमारा एक जो है संज्ञा है, और संज्ञा ये हमारी गणनावाचक है। उस गणनावाचक संज्ञा के पहले ये पता नहीं चल रहा है कि सभी जो विशेषता बता रहा है वो विशेषता की बात स्पष्ट नहीं कर पा रहा है, और जो बात स्पष्ट न कर पाता हो वही अनिश्चित हो जाता है। ये हमारा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब हम चौथे पॉइंट की ओर चल रहे हैं। परिमाण वाचक विशेषण, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण ये भी 2 प्रकार का होता है। ये जैसे संख्या जो होती है, कहते हैं संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित संख्यावाचक, एक अनिश्चित संख्या। ऐसे ये परिमाण वाचक विशेषण, मतलब है ये मात्रा का बोध कराने वाला कोई है, मात्रा, ये मात्रा का बोध कराने वाला विशेषण है, इसलिए नाम पड़ गया है परिमाण वाचक विशेषण। मतलब संज्ञा है, लेकिन संज्ञा की क्या बताएगा, मात्रा बताएगा, बस इतनी सी बात। तो यहाँ पर पहला आसन होता है, मैं आपको बहुत निश्चित निश्चित परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, ये विशेषण हो गया। और कहता है फिर होता है अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जब कोई चीज पढ़ाई जाती है और पढ़ते के समय यदि आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर रहे कि अगला पॉइंट हमारे सामने वाला पढ़ाने वाला कौन सा पॉइंट बताने जा रहा है, अगर ये रहे कि नहीं अरे ये तो मुझे आता है, लेकिन आगे वाले पॉइंट की प्रतीक्षा करो कि हो सकता है कि वो पीछे वाले जो हम पढ़े थे उससे आगे वाला पॉइंट हो सकता है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण हो। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा पढ़ने की कोशिश करो, पता नहीं कौन चीज कहाँ छिपी हो। जब कोई सिलेक्शन होता है तो कहता है पॉइंट से, पॉइंट 1 से या 1 नंबर से जब रह जाता है तब कहता है ये छोटी सी बात थी, लेकिन अगर गहनता से पढ़े होते तो शायद ये छोटी बात ना निकलती मुझसे, तो आज मैं 1 नंबर को क्वालिफाइड करके और आज मैं सफर रैंक में शामिल हो गया होता। तो निश्चित परिमाण वाचक। अब मात्रा बताई जाए, जो कि संज्ञा, वो संज्ञा जो पदार्थ का बोध कराए, तो ये लिखा है ये पदार्थ की बोध कराने वाली संज्ञा है। जो संज्ञा पदार्थ, पदार्थ वाचक, जो संज्ञा पदार्थ वाचक जो संज्ञाएं होंगी उन्हीं के अंतर्गत ही आएगा। ये पदार्थवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आता है, ये पदार्थ संज्ञाओं के अंतर्गत आता है। तो निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक क्या है, जैसे कहते हैं 1 किलो, ऐसे कहते हैं कि 5 किलो, ऐसे कहते हैं 2 लीटर, ऐसे कहते हैं 10 कुंतल, ऐसे ये 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर। ये कहता है कि हाँ मापन और भी तो है, 1 इंच, 2 इंच, 2 फीट, 4 फुट, ये सब ये मापन की बात है। ऐसे 2 फुट, ऐसे कहते 5 इंच, हाँ भैया गड़बड़ी नहीं करेंगे, बिल्कुल सही है, 2 फुट 5 इंच।
ऐसे सब ये चीजें, क्योंकि ये निश्चित परिमाण, कोई कि ना किसी के 5 इंच मुझे कहता है कपड़ा चाहिए, कपड़ा क्या है, पदार्थ है, तो पदार्थ में लग गया। तो माप और इकाइयां जो आती हैं वो परिमाण के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना है कि परिमाण वाचक विशेषण एक मात्रा का बोध कराता है, मतलब मात्रा वाचक संज्ञा होगी, और जो मात्रावाचक संज्ञा होती है वो पदार्थ वाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो पदार्थ का मुझे बोध हो जाए, और पदार्थ में जो इकाइयां दी गई हैं अतः उनको मापने का जो है वो मैनर क्या है, वो तरीका क्या है, उसके विषय में ये निश्चित और अनिश्चित परिमाण बोधक अपने अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। अब इसी में थोड़ी सी बात और आती है, कहता है निश्चित में कुछ और भी है। हाँ है, कहता है क्या, जैसे कहता है कि भैया मन भर, मन भर, हाँ, ये कहता है मुट्ठी भर, हाँ है भैया, मुट्ठी भर, हाँ ये भी होता है, हाँ मन भर होता है, ऐसे मुट्ठी भर होता है, कहता और भी होता है, हाँ, कहते भैया ऐसा है, ऐसे कहते हैं थाली भर, ऐसे कहता है पैकेट भर, यही पैकेट आलू वाला पैकेट भर, हाँ, तो ऐसे मन भर, ऐसे मुट्ठी भर, ऐसे पैकेट भर, ऐसे कहते हैं भैया कटोरा भर, वही एक आकार है ना, कटोरा भर। जब हम कोई चीज लेने जाते हैं, भैया आज मेरे घर पे आटा नहीं है, बताओ भैया एक कटोरा आटा दे, तो एक कटोरा होता है, उसका एक आकार होता है, जिस आकार में आप वस्तु को लेते हो उसी आकार में वस्तु को आप प्रदान कर देते हो, आदान प्रदान। तो एक आकार कहते हैं भैया ऐसा है कि मेरे घर पे शादी का कार्यक्रम है, हाँ है, ठीक, बताओ भैया क्या दिक्कत है, यार भैया एक पैकेट आलू दे दो, और जब आलू मेरा खुदेगा तो आपका एक पैकेट आलू वापस कर दो। तो पैकेट एक निश्चित आकार है, उस पैकेट पर आप लेंगे, उस पैकेट पर आप उसको वापस कर देंगे, यही पैकेट पर, यही आप कटोरा भर लिखे हो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, थाली भर, मुट्ठी भर, ऐसे मन भर। कहता है कि मैंने अपने पुत्र की शादी में, कहता है 4 मन मैंने आटा पिसाया, 4 मन मैंने गेहूं पिसाया था, तो 4 मन आटा वही गेहूं पिसाया था, तो कहने की जितना मन, तो एक पहले प्राचीन पद्धति में हमारे यहाँ मन चला करता था, ऐसे शेर की बात आ जाती कभी कभी, हाँ, 1 शेर 2 शेर ये है, ये शेर भाषा है हमारी। तो वो प्राचीन प्रणाली में जो मापक इकाइयां में होती थी, किलो, ऐसे लीटर, 2 कुंटल, ऐसे 2 फीट 4 इंच, शेर, मन भर, मुट्ठी भर, थाली भर, पैकेट भर, कटोरा भर, ये तो निश्चित आकार है जिनमें आदान प्रदान किया जाता है। तो ये आपको निश्चित परिमाण वाचक कहलाता है। मात्रा इसी के, इसके लिए एग्जाम्पल आपको हम दे रहे हैं, देख लो। मैंने भिखारी को, मैंने भिखारी को मुट्ठी भर, मुट्ठी भर आटा दिया, मैंने भिखारी को मुट्ठी भर आटा दिया, देखो ये बात कर रहा। तो सबसे पहले हम इस कहा जाए, विशेषण विशेष की बीच की बात जब की जाए तो सबसे पहले संज्ञा पर ध्यान दें कि जो हमारी संज्ञा है वो हमारी पदार्थवाचक संज्ञा है या फिर हमारी गणनावाचक संज्ञा है। तो ये देखो आटा लिखा वही हमारा पदार्थ है, तो पदार्थवाचक के अंतर जाएंगे, और पदार्थवाचक जैसे संज्ञा अंतर गए तो पता लगता है कि पदार्थ का बोध हमारे गुरुजी पढ़ा रहे थे, तो पदार्थिक मात्रा में मापक इकाई होती है, और मापक इकाई में वो परिमाण वाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, और परिमाण वाचक विशेषण में जब बात आती है तो बताइए एक निश्चित होता है और एक हमारा अनिश्चित होता है। तो निश्चित में जो बताया था कि आज मन भर, आज मुट्ठी भर, आज थाली भर, पैकेट भर, इनकी बात आई, हाँ, प्रयुक्त वाक्य में विषय मुट्ठी भर विशेषण है, निकाल दिया भैया, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, आपका 1 नंबर का सवाल हल हो गया। ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं ऐसे ही, ऐसे ही सब 2 फुट 5 इंच, शेर भर, ऐसे ही मन भर, इन सारे को एग्जाम्पल ऐसे ही आप बना सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल और मैं तो आपको थोड़ा सा दे दूं। आज मैंने उन्हें पैकेट भर आलू दिए, आज आज मैंने उन्हें पैकेट भर आलू दिए, तो देखो पैकेट भर ये लगा हुआ और